कल हमने देखा था स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था कि एक पूरी सीरीज़ आने वाली है स्लेव डायनेस्टी की, जिसको हम ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। तो उसमें पहले जो रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बारे में हमने देखा था। उसके बाद मैंने बोला था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके बेटे ने सक्सीड किया था थ्रोन को, बट बहुत जल्दी इल्तुतमिश ने उनको डीथ्रोन करके और ख़ुद गद्दी पे बैठ गए थे। तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखे थे और आज इस वीडियो में हम इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इल्तुतमिश का पीरियड कब से कब तक है, तो इनका पीरियड है 1211 से 1236 तक है। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक का कब था, तो 1206 से 1210 और इनका है 1211 से 1236। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इल्तुतमिश जब एम्पेरर नहीं थे, यानी कि जब वो दिल्ली के सुल्तान नहीं थे, तो वो क्या थे? जी हाँ, तो वो उस वक्त गवर्नर थे। कहाँ के? बदायूं के। यूपी में एक जगह है बदायूं, वहाँ पे वो सूबेदार थे, गवर्नर थे बदायूं के। बिफोर बिकमिंग द रूलर, यानी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं के गवर्नर थे। दूसरा, कंसीडर्ड एज एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है, और इसमें हम अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर पूछा जाए फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत तब तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, पर एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ओके, क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस वक्त दिल्ली सल्तनत में जब वो आए इल्तुतमिश, तो बहुत सारा रिफॉर्म किए थे, इसी वजह से उनको हम एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं। फर्स्ट एम्पेयर टू मेक दिल्ली एज हिज कैपिटल। ये क्वेश्चन भी होता है कि वो कौन सा सुल्तान था, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली को कैपिटल बनाया था, फर्स्ट टाइम दिल्ली को कैपिटल बनाया था, तो उसका आंसर भी इल्तुतमिश हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन को अगर घुमा भी दिया जाए कि वो कौन सा सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र किया था, तो वो भी इल्तुतमिश हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि लाहौर किसकी कैपिटल थी? आंसर मैं ही दे देती हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल थी लाहौर। आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट एम्पेयर टू मेक दिल्ली एज हिज कैपिटल एंड अडॉप्ट द टाइटल ऑफ एम्पेयर और सुल्तान फ्रॉम द खलीफा ऑफ बगदाद इन 1229। जी हाँ, हमने कल समझा था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने कभी भी ख़ुद को एम्पेयर नहीं कहा था। वो सिपह सलार और मलिक के टाइटल से ही खुश थे, पर ये इल्तुतमिश ने ख़ुद को एम्पेयर का टाइटल दिया था, और एम्पेयर का टाइटल उस वक्त लेना पड़ता था बगदाद के खलीफा से। ओके, सो एम्पेयर का टाइटल लेने वाले पहले सुल्तान इल्तुतमिश। कॉन्स्टिट्यूटेड तुर्के चहलगानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी वजह से इल्तुतमिश को जाना भी जाता है। तुर्काने चहलगानी, इसको किसने सबसे पहले इसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, तो उसका आंसर भी इल्तुतमिश हो जाएगा। तुर्के चहलगानी क्या है, तो ये 40 मेंबर्स की एक 40 मेंबर्स का एक ग्रुप था, जो इनके सबसे ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे। इल्तुतमिश के सबसे ज़्यादा लॉयल जो ऑफिशियल्स थे, उनमें से 40 लॉयल मेंबर्स का एक ग्रुप था जिसको हम बोलते थे तुर्काने चहलगानी, और इनको हम आमिर भी बोलते थे। यानी जो 40 लॉयल स्लेव्स थे वो आमिर भी बोलते हैं उनको, उन्हीं को कहते हैं तुर्काने चहलगानी। ऑल्दो ये तुर्काने चहलगानी को बलबन ने बाद में जाके ख़त्म भी कर दिया था। इसके अलावा मंगोल इन्वेडर चंगेज़ खान इन्वेडेड ड्यूरिंग हिज रेन। जी हाँ, उस वक्त मंगोल बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे, तो मंगोल इन्वेडर थे चंगेज़ खान, मंगोल के एक लीडर थे चंगेज़ खान, उन्होंने इन्वेड किया था इंडिया पे उस वक्त। ये क्वेश्चन भी है कि मंगोलों के इन्वेजन से इंडिया को सेव किया था, यूँ बोले कि चंगेज़ खान से इंडिया को बचाया भी था इसने, इल्तुतमिश ने। ओके, स्टार्टेड इक्ता सिस्टम इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी आ गया कि इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। आई फॉर इक्ता एंड आई फॉर इल्तुतमिश। इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया, तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया। इक्ता क्या है, तो इक्ता बेसिकली एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है लैंड, मतलब कि ज़मीन को ही हम इक्ता कहते थे, और वो लोग जो ज़मीन को लेते थे उन्हें हम कहते थे इक्तादार। उन्हें क्या कहते थे? इक्तादार कहते थे। ओके, द पर्सन हु टुक द लैंड वाज नोन एज इक्तादार। ओके, आगे देख लेते हैं कि यस, इक्तादार जो लैंड लेता था वो इक्तादार कहलाता था। नेक्स्ट, बिटवीन 1226 टू 1231 ही कॉन्कर्ड रणथंभौर, अजमेर, सांभर, नागौर एंड ग्वालियर। जी हाँ, ये कुछ जगह हैं जिसे इल्तुतमिश ने कॉन्कर्ड किया था। कौन सी जगह हैं? रणथंभौर, अजमेर, सांभर, नागौर एंड ग्वालियर। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस टू बेसिक कॉइन्स ऑफ द सल्तनत पीरियड, द सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार देखने को मिल ही जाता है हमें, कि वो इल्तुतमिश ने दो तरह के सिक्के चलाए थे सल्तनत पीरियड में, जिसे हम कहते थे टंका एंड जीतल, जिसे हम कहते थे टंका एंड एक मिनट, जिसे हम कहते थे टंका एंड जीतल। ये जो टंका होता था ये किसका बना होता था, सिल्वर का यानी चांदी का होता था, और जीतल किसका होता था, कॉपर का होता था। तो कॉपर का जीतल और सिल्वर का टंका, ये दो तरह के सिक्के थे जिसे इल्तुतमिश ने सल्तनत पीरियड के टाइम में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग हिज रेन। ये भी सही बात है कि कंस्ट्रक्शन, कल हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार ये स्टार्ट किया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर ये कंप्लीट हुआ था इल्तुतमिश के टाइम में ही। दूसरी बात, कुतुब मीनार के साउथ में एक हौज़ है जिसे हम कहते हैं हौज़ शमसी। कुतुब मीनार के, अगर ये कुतुब मीनार है तो इसके साउथ में एक हौज़ है जिसे हम कहते हैं हौज़ शमसी। ये किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया। इसके अलावा इसके आसपास, कुतुब मीनार के आसपास एक मदरसा भी बनवाया गया था। ये इसे किसने बनवाया, इसे भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। तो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसके टाइम में हुआ, इल्तुतमिश। उसके साउथ में हौज़ शम्स किसने बनवाया, इल्तुतमिश। और मदरसा किसने बनवाया, ये भी इल्तुतमिश ने बनवाया। इसके अलावा ये सारे कुछ अचीवमेंट्स थे इल्तुतमिश के। ही डाइड इन अप्रैल 1236। ये भी क्वेश्चन भी आता है कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई, तो अप्रैल 1236 में हो गई थी। और बरिड इन टॉम, और उनको कहाँ दफनाया गया था, तो उनके बरिड इन टॉम विच ही हैड गॉट कंस्ट्रक्टेड फॉर हिमसेल्फ इन दिल्ली। मतलब इल्तुतमिश का टॉम कहाँ है, दिल्ली में है, और उन्हें खुद के ही, उन्होंने अपना मकबरा, अपना टॉम पहले ही बनवा लिया था, और उनके ही बनवाए हुए टॉम में उन्हें बरिड किया गया था। ठीक है, तो उनका टॉम कहाँ है, दिल्ली में है। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज डॉटर रज़िया सुल्तान। और हाँ, दिल्ली के पहले सुल्तान जिन्होंने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कि मेरे बाद मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा, तो उन्होंने अपनी बेटी को चुना था, रज़िया सुल्तान। सो ये सारा इल्तुतमिश के बारे में था, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। सो ये पूरी एक सीरीज़ आने वाली है जिसमें आपको दिल्ली सुल्तान के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।